हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको हिंदी का यानी कि हिंदी विषय का एक निबंध समझाया जाएगा, जिसे कि आपने अपने हिंदी की कॉपी में भी लिखना है। इस निबंध का शीर्षक है परीक्षाओं में बढ़ती नकल की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है आदत। तो जो नकल करने की जो आदतें हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये आदत जो है अब एक बुराई बन चुकी है। तो सबसे पहली लाइन जिसे हम पढ़ रहे हैं, हर वर्ष करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देते हैं। आप भी देने वाले हो, है ना। बोर्ड की परीक्षाएं स्कूलों व कॉलेजों में बहुत प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। ये तो सभी को पता है, स्कूलों और कॉलेजों में आए दिन परीक्षाएं होती रहती हैं। अगर किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेना हो तो परीक्षा देनी पड़ती है। यस, परीक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी लेनी पड़ती है। और अगर आपने स्कूल से कॉलेज में जाना है तो आपको स्कूल पूरा करने के लिए परीक्षाएं देनी ही देनी होगी, ताकि आपकी योग्यताओं का पता चल सके, गुणों का पता चल सके। किसी प्रकार की नौकरी प्राप्त करनी हो तो परीक्षा देनी पड़ती है, बिल्कुल सच बात है। अगर नौकरी लेनी है तो आपको कोई ना कोई परीक्षाएं पास करनी ही होंगी। और यदि किसी कोर्स में दाखिला लेना हो तो परीक्षा देनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। परीक्षाओं के अनेक रूप होते हैं, लेकिन हम केवल एक ही परीक्षा से परिचित हैं, जो कि है लिखित रूप से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से पूरी होती है। यानी कि एग्ज़ाम जब होते हैं तो हमने लिखना होता है ना। कोई भी परीक्षा होती है तो वो लिखित होती है। खुदा ने अब्राहम की परीक्षा ली थी। परीक्षा के नाम से फरिश्ते घबराते हैं, पर मनुष्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। ये एक उदाहरण दिया है, ठीक है। तो परीक्षा क्या है? परीक्षा को वास्तव में किसी की योग्यता, गुण और सामर्थ्य को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि किस में कितनी योग्यता है, किस में कितने गुण हैं, कितनी शक्ति है, मतलब सोच समझ ज्ञान का कितना सामर्थ्य है, कितनी अच्छे से जो है वो बात कर सकता है, समझा सकता है, किसी को सलाह दे सकता है। तो ये सब ज्ञान से ही हासिल होता है, ठीक है ना। शुद्ध अशुद्ध अथवा गुण दोष को जांचने के लिए परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। यस, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, किस में ज़्यादा गुण है, किस में कम या ज़्यादा दोष हैं। तो इन्हीं को देखने के लिए परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो हर कोई जो है हर किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकता है, कोई बड़ी से बड़ी नौकरी भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी में गुण ज़्यादा होते हैं तो किसी में गुण कम होते हैं, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा ऊपर निकल जाता है परीक्षाओं में, नंबर अच्छे ले लेता है, तो वो आगे निकल जाता है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पोस्ट को हासिल कर लेता है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली का मेरुदंड परीक्षा को माना जाता है। यानी कि मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी। यानी कि शिक्षा जो सिस्टम है हमारा, एजुकेशन सिस्टम, टोटल परीक्षाओं पर डिपेंड है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल कराना होता है। यस, मतलब जितना भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में किताबें दी जाती हैं, तो जो भी अपना ज्ञान दिया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को परीक्षाओं में मतलब हर हालत में सफल होना ही होना होता है। आप भी तो तैयारी कर रहे हैं ना अपने वार्षिक परीक्षाओं की, जो अप्रैल में होनी है कि नहीं। तो स्कूलों में जो सामान्य रूप से परीक्षा ली जाती है वो वार्षिक परीक्षा होती है, यानी कि साल में एक बार। जब वर्ष के अंत में परीक्षाएं ली जाती हैं तब उनकी उत्तर पुस्तिका से उनकी क्षमता का पता चलता है। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं देता है तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर कितनी योग्यता, कितने गुण हैं। विद्यार्थियों की योग्यता को जांचने के लिए अभी तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिला है। यानी कि कोई भी बच्चा, कैंडिडेट, विद्यार्थी, ठीक है ना, तो उनकी अगर गुण को जांचना है, गुणों को, योग्यताओं को जांचना है, तो अभी तक परीक्षा ही एकमात्र उपाय है, ठीक है ना। दूसरा उपाय मिला ही नहीं है। इसलिए वार्षिक परीक्षाओं से ही उनकी योग्यताओं का पता लगाया जाता है। परीक्षाओं से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को भी जांचा जा सकता है, यानी कि याददाश्त, बच्चे कितना जल्दी से याद रखते हैं किसी चीज़ों को, है ना। तो इस
स्मरण शक्ति, इसी को कहते हैं याददाश्त को। तो परीक्षाओं से ही पता चलता है उनको कितना याद है सब कुछ अच्छी तरह से। परीक्षाओं का वर्तमान स्वरूप 3 घंटे से भी कम समय में विद्यार्थी पूरी साल पढ़े हुए समझे हुए विषयों को हम कैसे जांच पर रख सकते हैं। हाँ, ये एक प्रश्न है कि पूरे साल किताबें पढ़ी, सारे विषय पढ़ लिए और 3 घंटे में हमें अपने जो है ना सब कुछ लिखना होता है उसमें उस विषय के बारे में। जब प्रश्न पत्रों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता तो विद्यार्थियों की योग्यता को जांचना त्रुटिपूर्ण रह जाता है। यानी कि अगर प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर सही तरीके से ना बनाया जाए, अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर, वैज्ञानिकों जो होते हैं, मतलब जिन्होंने रिसर्च किया होता है ना एजुकेशन में, तो अगर वो ना बनाए तो गड़बड़ हो सकती है। जब परीक्षा के भवन में नकल की जाती है तो परीक्षा प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना, नकल होती है ना। तो ये तो एजुकेशन सिस्टम पर जो एक प्रश्न लग गया। प्रश्न पत्रों का लीक हो जाना आजकल आम बात हो गई है। आए दिन सुनने को मिल ही जाता है कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हो गया है, ये है वो है। नौकरियों के भी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो हमारी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। हाँ, कईयों को डाउट हो जाता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो है ना विश्वास कई लोगों का जो है ना वो उठता जा रहा है। क्या नकल हो जाती है, चलो आगे निकल गए। तो इस तरह से अच्छे व्यक्तियों का पता ही नहीं चल पाता। नकल क्यों? हाँ, ये क्वेश्चन तो हर एक के मन में है। जिस प्रकार राम भक्त हनुमान को राम का ही सहारा रहता था, उसी तरह कुछ बच्चों को बस नकल का ही सहारा रहता है। यस, कि हाँ ऊपर से भगवान आएंगे और ऊपर से अल्लाह आएंगे, ऊपर से जीसस आएंगे और हमें पास कर देंगे, हमारा लक लग जाएगा। ये वो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा। पहले समय में बच्चों को नकल करने के लिए कला का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आजकल तो अध्यापक ही बच्चों को नकल करवाने के लिए चारों तरफ फिरते रहते हैं। होता है आजकल। परीक्षा चल रही होती है और वहाँ पे कुछ टीचर्स, लालची टीचर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ पूरा पेपर नकल करवा देंगे, लाइए जी इतना पैसा दे दीजिए, है कि नहीं। तो ये तो प्रश्न चिन्ह तो लग गया है। नकल करना और करवाना अब एक पैसा कमाने का माध्यम बन गया है। यस, अब तुम्हें भी दिखता है। कई बार क्या होता है, ओपन बोर्ड में भी ऐसा सुनने को मिला है कि हाँ नकल हो जाती है ना। तो ये एक माध्यम बन गया पैसा कमाने का। करते हैं कुछ टीचर्स और कुछ स्कूल, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया है मेरे हिसाब से। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ नकल बहुत कम होती है। बच्चे अपने ही द्वारा याद किए गए जो भी ज्ञान है वही अपना जो है ना एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं। अच्छा, नकल करवानी है तो माता पिता के पास धन होना भी जरूरी हो गया है। कुछ विद्यार्थी दूसरों के लिए आज भी नकल करवाने और चिट बनाने का काम करते रहते हैं। चिट बनाने का मतलब समझ गए ना, जिसे आज आपकी भाषा में जीरो कॉपी बोलते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोलेंगे कि बम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं बच्चे, और नकल के जो पर्चे होते हैं। बहुत से विद्यार्थी तो ब्लूटूथ और एसएमएस के द्वारा भी नकल करते रहते हैं। हाँ, देखा था ना टीवी में, बीच बीच में कभी आया कि कान में ब्लूटूथ लगा लिया, बाहर से जो है अंदर वो बोल रहा है चुपचाप, और बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको ब्लूटूथ में कि हाँ इसका आंसर ये ले, कि इसका आंसर ये ले। यानी कि नकल करने के भी तरीके बदल गए हैं। बच्चों के मूल्यांकन में भी बहुत गड़बड़ी होने लगी है। यानी कि टीचर जो है ना जब आंसर शीट चेक कर रहा है और उसे पता है कि इस बच्चे के तो पैसे मिले हुए हैं मुझे, तो वो क्या करता है, अगर उस बच्चे ने नहीं भी लिखा होगा ना तो भी उसको मार्क्स अच्छे दे देता है। तो नकल के लिए सुझाव: कोई भी परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी के चरित्र के गुणों का मूल्यांकन नहीं करती है, कैरेक्टर को नहीं बताती। परीक्षाओं में व्यक्तित्व का नहीं पता चलता कि हाँ वो किस कैरेक्टर का बंदा है या किस कैरेक्टर का बच्चा है। जो लोग चोरी करते हैं, हत्याएं करते हैं, वे भी जेलों में बैठकर परीक्षा देते हैं और प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। हाँ ये तो है। यानी कि आज तुम अगर देखो जेल के अंदर एक उदाहरण ले लो, तो जेलों के अंदर वो लोग पहुंचते हैं जो चोर उचक्के, हत्यारे, किडनैपर्स, रेपिस्ट, ये लोग हैं। लेकिन वहाँ पर वो भी वो पेपर देते हैं, वहाँ पे भी वो पेपर और फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाते हैं। जो परीक्षा प्रणाली केवल जो कठस्थ करने पर जोर देती है वो विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकती। यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को रटवाते हैं, कंठस्थ का मतलब होता है रटवाना, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो है ना आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किलें होती हैं। ठीक है ना।
हमेशा समझाना चाहिए। सतत चलने वाली परीक्षा प्रणाली की स्कूलों और कॉलेजों में विकसित होने की ज़रूरत है। यानी कि बार-बार, समय-समय पर छोटे-छोटे टेस्ट ले लें, तो वो अगर होता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। विद्यार्थी के ज्ञान, गुण और क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बच्चे में क्षमता कितनी है, उसके गुण क्या है, उसके अंदर कितना ज्ञान है। ओरल प्रश्न भी होने चाहिए, ओरल, यानी कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएँ कि चलो ये मुँह से बोल के, आमने-सामने खड़े होके पूछ लिया उससे, तो ये होना चाहिए। उपसंहार यानी कि इसका किस तरह से जो है निचोड़ निकलेगा। आजकल बहुत से लोगों को परीक्षाएँ देनी पड़ती है। देखो आप भी दे रहे हो, है ना? आगे भी दोगे जब तक कुछ बन नहीं जाते। अगर आपको भी कोई कार्य करना है तो पहले आपको परीक्षा देनी पड़ती है। कुछ लोग परीक्षा देने के लिए परिश्रम से बचने के लिए नकल करते हैं। बच्चों तुमने नहीं करनी, ठीक है ना? परिश्रम करना है बहुत डट के, ओके? तो कुछ लोग पैसा दे के नकल करते हैं। बिल्कुल मत करना ऐसा। पैसा तो बिल्कुल मत देना। पढ़ाई करना, ज्ञान लेना, अपने अंदर जो है गुण लेकर आना, ठीक है? क्षमता बनाना, ठीक है? तो लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हाँ, ये एक सवाल तो है कि अगर कुछ लोग पैसा दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सब कब, क्या ऐसा कब तक चलेगा? आगे चलकर जब उन्हें कोई व्यावसायिक कार्य या फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए फिर भी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। हाँ, ये तो है, तब भी वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे जो नकल करने की सोचते हैं, विद्यार्थी नकल करने की सोचते हैं, उन्हें फिर बाद में जाकर परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि नौकरी के टाइम में तो इंटरव्यू होते हैं, नौकरी के टाइम में तो पेपर होते हैं, तो उन पेपरों में वो रह जाते हैं। तो बच्चों कहीं न कहीं परीक्षाओं में बढ़ती नकल ये रुकनी ही चाहिए। धन्यवाद।